बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं असाइनमेंट नंबर 3 सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 CS 201 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस असाइनमेंट के टोटल नंबर 20 हैं, जबकि इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त 2021 है। असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने इन हदायत को लाजमी एक दफ़ा रीड कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। CS 201 के शार्ट नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं फाइनल टर्म के हिसाब से, तो आप उन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको लाइव देख भी सकते हैं। तो आपको मेरे चैनल को ओपन करना होगा और फाइनल टर्म शार्ट नोट्स के हिसाब से लिस्ट बनाई हुई, उसमें तमाम जितने भी शार्ट नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो चलते हैं असाइनमेंट की जानिब। सबसे पहले तो आपने इस असाइनमेंट को ड्यू डेट से पहले अपलोड करना है। उसके अलावा आपने करप्ट फाइल बिल्कुल अपलोड नहीं करनी। अगर आपकी फ़ाइल करप्ट हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इंटरनेट वगैरह से या स्टूडेंट से इसको कॉपी किया तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए डेव C++ आप लोगों ने यूज़ करना है। इसमें आपने क्लासेस और इट्स और इसके स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में आपने यहाँ पर सीखना है। डाटा मेंबर्स एंड मेंबर्स फंक्शन ऑफ क्लास है। कॉन्स्टिट्यूटर ऑफ क्लासेस, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर आपकी जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने C++ फाइल अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने किसी और फॉर्मेट में या वर्ड में या किसी और फॉर्मेट में तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और आपने ये असाइनमेंट LMS के ज़रिए अपलोड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सपोज एन XYZ कंपनी हैज़ यू एज ए C++ डेवलपर एंड असाइन यू द टास्क ऑफ डेवलपिंग ए साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो आपको जो एक कंपनी है वो एक C++ डेवलपर के तौर पर हायर करती है, तो आपको वो एक कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने को कह देती है या डेवलप करने को कह देती है फॉर यूज़र। द प्रोग्राम हैज़ बी द डेवलप्ड इन सच ए वे दैट इट शुड डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू। तो इसमें ये फाइल जो नीचे दिया गया मेन्यू, इसके मुताबिक आप कैलकुलेटर तैयार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि प्रोग्राम शुड सेट रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कैलकुलेट इट्स एरिया सर्कमफ्रेंस एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन। ऑप्शन नंबर 2 है प्रोग्राम शुड सेट विड्थ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल, calculate its area and display it on a screen. For any option other than 1 or 2, program should display invalid output. अगर इसके अलावा आपने 1 या 2 के अलावा कोई और डिजिट प्रेस किया तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपको शो करे कि ये इनवैलिड आउटपुट है। After performing any of the above operation, the program should also ask the user if he/she wants to carry out the same operation again. तो ये बार बार यानी कि ऑपरेशन दोबारा दोहराया जा सके जो ऊपर दिया गया है। To achieve the above task, you first need to create 3 separate class. तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये नोट कर लें, 3 separate class, circle and rectangle. The description of each class should be as follow. तो आपने क्लास को इस्तेमाल करना है। अगर आपने क्लास को इस्तेमाल ना किया तो फिर आपका जो ऑपरेशन वो
रॉन्ग तस्वर किया जाएगा और आपका प्रोग्राम रॉन्ग होगा। सर्कल क्लास विल बी हैव रेडियस, इसमें रेडियस हो, एज इट डाटा मेंबर सेट रेडियस। कंप्यूट एरिया सर्कल एज फंक्शन, set radius function will be set value of its data and radius in the main function। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एरिया सर्कल मेंबर फंक्शन विल बी कंप्यूट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ सर्कम क्लास। तो मज़ीद आप इसको ये देख लें। हम इसके सलूशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर उसने फिक्स कीमतें दी हैं। एक तो रेडियस उसने 5/6 दिया है, दूसरा उसने लेंथ दी है 5/0 और विड्थ उसने 4/0 दी है। मार्क्स विल बी डिटेक्टेड इफ़ द सोर्स डाटा ऑफ क्लास इज़ वेरीड फ्राम द अबव डाटा। तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं अगर आपने ये क्लास का इस्तेमाल ना किया। तो सैम्पल ये स्क्रीन पे दिया गया है कि ऑप्शन नंबर 1 जब प्रेस करेंगे तो आपको ये क्या जवाब है। सेलेक्ट 1 करने पर हम ये आना चाहिए, सेलेक्ट 2 करने पर ये जवाब आना चाहिए, और अगर दूसरा कोई ऑप्शन हो तो ये जवाब आना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ तब्दीलियाँ की हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये वाली पहले जो 2 लाइन्स है ये आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से आप असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच या आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो। उसके बाद हैश डिफाइन पाई, जो है पाई की कीमत फिक्स होती है तो आपने यहाँ पर 3.144 लगानी है। यहाँ पर क्लास स्टार्ट होगी और क्लास को हमने सर्कल में ले आना है। तो सर्कल यहाँ पर प्राइवेट डबल रेडियस आ जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा वाइड सेट रेडियस, जो उसने हमें हदायत दी है उसके मुताबिक हमने इसको बनाना है। तो वाइड कंप्यूटर एरिया सर्कल, तो सर्कल आ जाएगा हमारे पास। तो सर्कल, इसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो गई, सर्कल आ जाएगा सर्कल। तो रेडियस इज इक्वल टू 0। तो वाइड सर्कल सेट रेडियस, तो रेडियस की हमने यहाँ पर वैल्यू देनी है 5/6। वाइड सर्कल कंप्यूट एरिया सर्कल, तो सी आउट हमारे पास आने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर आप थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं ताकि कॉपीराइट का इशू ना सके। तो पाई इंटू रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, तो यहाँ पर आ जाएगा एंडल। इसके बाद सी आउट हमारे पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2πr। तो यहाँ पर फार्मूला आपने लगाना है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस। तो यहाँ पर इसके बाद सर्कल आ जाएगा हमारे पास सर्कल इंटू, तो क्लास रेक्टेंगल। अब दूसरी क्लास शुरू करनी है हमने रेक्टेंगल की। तो प्राइवेट यहाँ पर लेंथ के लिए आपने डबल वेरिएबल यूज़ करना है, डबल विड्थ आ जाएगी, पब्लिक आ जाएगी, वाइड सेट लेंथ आ जाएगा। इसके बाद विड्थ आ जाएगी, फिर कंप्यूट एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगी रेक्टेंगल। तो इसके बाद रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगल। तो लेंथ आपने स्टार्ट में 0 लेनी है, विड्थ भी 0 लेनी है। तो वाइड रेक्टेंगल सेट लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ हमने दी है जो हमें फिक्स दी गई 5/0। उसके बाद हमने सेट करनी है विड्थ, तो विड्थ के लिए हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू देनी है 4/0। वाइड रेक्टेंगल कंप्यूट एरिया, तो सी आउट हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किस चीज़ के बराबर होता है, लेंथ ज़रबे विड्थ। तो यहाँ पर इसका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी कि इसकी ये लाइन एंड हो जाएगी। उसके बाद रेक्टेंगल आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इंट रन इज इक्वल टू 1 स्ट्रिंग ऑप्शन चॉइस, हमने यहाँ पर चॉइस लेनी है कि 1 और 2 का चॉइस लेनी है। तो पहले जब हम चॉइस लेंगे तो वाइल यहाँ पर हम लूप इस्तेमाल करेंगे, फार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वाइल भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस चॉइस के लिए। तो सी आउट एन ऑप्शन 1, तो
तो यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत आप तब्दीली कर सकते हैं। तो सी आउट ऑप्शन 2 फॉर कंप्यूटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड ऑप्शन 1 और 2, तो ये आपका प्रिंट आना चाहिए। उसके बाद CN ऑप्शन आपने जो इनपुट देनी है यहाँ पर आपने ऑप्शन के तौर पर देनी है 1 या 2 देनी है। अब यहाँ पर इफ़ ऑप्शन इज़ इक्वल टू 1 के बराबर हो तो सर्कल जो है वो n इंटू सर्कल आ जाएगा, n सर्कल डॉट रेडियस सेट रेडियस, उसके बाद n सर्कल कंप्यूट एरिया सर्कल आ जाएगा। तो सी आउट डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, तो आप इसके अलावा कोई और कैलकुलेशन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने CN चॉइस देनी है। अगर देना चाहते हैं तो यस, अगर नहीं देना चाहते तो नो करेंगे। तो एल्स जो है वो अगर आप और देना चाहते हैं तो वाई प्रेस कर देंगे, नहीं देना चाहते तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो इसके लिए आपने ऑप्शन नंबर 2 इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमारी ये आ जाएगी इन रेक्टेंगल डॉट सेट लेंथ, उसके बाद रेक्टेंगल डॉट सेट विड्थ, फिर रेक्टेंगल डॉट कंप्यूट एरिया आ जाएगा। तो इसकी आ जाएगी हमारे पास डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, तो इसके लिए हमने क्या करना, कोई और कैलकुलेशन लेनी है तो चॉइस के तौर पर हम इस वाई प्रेस करेंगे, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इनवैलिड ऑप्शन के तौर पर हमने क्या करना, ऑप्शन शुड बी परफॉर्म 1 और 2। तो अगर इन 1 और 2 के दरमियान आपने ऑप्शन दिया तो फिर आपका प्रोग्राम आगे चलेगा, नहीं तो फिर आपको इनवैलिड ऑप्शन देगा। तो इसको अब C++ में रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट पे आना है, पहले कंपाइल करना है। अब ये प्रोसेस जारी है। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, तो इसकी आउटपुट भी आ गई। ऑप्शन 1 फॉर कंप्यूटिंग एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो हमें रिक्वायर थी वही बिल्कुल सेम कॉपी हमारे पास आ गई। ऑप्शन 2 फॉर द कंप्यूटिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन देना है। अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो जवाब हमारे पास आ गया 98.50। इसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 35.18 आ जाएगा। अगर आप कोई और वैल्यू देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो कर दें। तो हम और वैल्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर दोबारा वही ऑप्शन आ गया 1 और 2, तो हम 2 प्रेस करते हैं। अब उसका हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 20। अब इसको दोबारा फिर आगे कोई और वैल्यू देना चाहते हैं तो वाई प्रेस कर दें, नहीं तो नो कर दें। वाई प्रेस करें और इंटर कर दें। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 3 दें या 4 दें या 5 दें, तो फिर इसका पता चलेगा कि काम करता है या नहीं करता। अब यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, इनवैलिड ऑप्शन, ऑप्शन शुड बी फ्रॉम 1 to 2, ये प्रिंट हो जाएगा। अब कोई भी ऑप्शन 1 और 2 के अलावा आप देंगे तो ये आपका इनवैलिड ही शो करेगा। तो ये था इसका सलूशन। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल अपलोड कर दूंगा C++ में। आप डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट विज़िट करें viewstudents.pk।
तो आपको इसका सलूशन बआसानी से मिल सकता है। आप वहाँ से इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। वस्सलाम, थैंक्स फॉर वाचिंग।